आप विमल धामन जी सामने जो अपने ख्यालात व्यक्त करेंगे दिल्ली, मैं उनसे विनती करता हूँ। मैं अपने मित्र विनोद आटे जी को धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि वो लंबे समय से बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे पहले जो मनोहर आटे जी, जिनके साथ मैं करोल बाग में बामसेफ के ऑफिस में बैठता था, बहुजन संगठक देखता था, उनको भी मैं नमन करता हूँ, इसलिए कि वो इतिहास बनाया और इतिहास बनाते बनाते वो चले गए हमें छोड़ के। साथियों, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और इतिहास पढ़ाता भी था। मेरठ से मेरी यात्रा शुरू हुई, मैं वहाँ लेक्चरर रहा, बामसेफ को ज्वाइन किया, बहुजन संगठक को मैं देखता था, कार्यकारी संपादक था। तो मैं इतिहास से शुरू करता हूँ। इतिहास का मतलब यह है कि हमारा जो मूल निवासी लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता से ये हमारा इतिहास आरंभ होता है। और उसके बाद भगवान बुद्ध आए, समता का रास्ता बताया, दिखाया और हमको शील का पालन करना सिखाया। सम्राट अशोक जी ने उनके बताए मार्ग को आगे बढ़ाया। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, साहू महाराज जी और इनके बाद मानव कांचीराम जी। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि हम जब सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हम खुद कहाँ खड़े होते हैं? हम क्या राजनीतिक भूल भुलैया में नहीं खो जाते हैं? मैं चूँकि साहित्यकार रहा हूँ, मेरी किताबें छपी हैं, साहित्य पे मेरा जोर है, संस्कृति पे जोर है। हमारे संस्कार नहीं बन पा रहे हैं, हम लोग शील का पालन नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने परिवार की उस तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे सामने चुनौती है कि हम समाज को साथ लेके चलें, साहित्य को साथ लेके चलें, साहित्यकारों को साथ लेके चलें और जो राजनीतिक पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, जो गुमराह हो गए हैं, उनको सही रास्ता भी दिखाएं। उनकी आलोचना ना करें, केवल सही रास्ता दिखाएं। जैसे तथागत ने कहा था कि आप उदार बने, उदारता से सामाजिक परिवर्तन करें। गाली गलौज की भाषा साथियों अच्छी नहीं लगती है। आज के युग में आपके पास सब कुछ है, आप कौन आपका रास्ता रोकता है? मैं ये बात कहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पिछले 40-50 सालों से पूरे देश में घूमता हूँ। मैं पिछली शताब्दी में नागपुर आता था, बम्बई आता था और पूना जाता था, चंद्रपुर आता था। मैंने मराठी भाषा सीखना शुरू किया, इसलिए भी मराठी भाषा सीखना ज़रूरी है मेरे लिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा आंदोलन, पूरा उनका दर्शन वो मैं पढ़ सकूं। और बहुत सारे साथियों से मुलाकात हुई इस बीच। मैं दीक्षा भूमि पर आता हूं, समय समय पे लोगों से मुलाकातें होती हैं। उन मुलाकातों से कुछ मुझे मिलता है, एक बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मैं दलित पैंथर में भी रहा हूँ और बहुत सारे साथियों से मुलाकात हुई। दलित पैंथर ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ खोया भी। तो सवाल ये है कि आज हमारे सामने चुनौती है, हम पूरे समाज को साथ लेके कैसे चलें। हम नई पीढ़ी को, बच्चों को, महिलाओं को वो अपने साथ कैसे जोड़ें। हम जो रास्ता भटक गए हैं उनको सही रास्ता कैसे दिखाएं। पर मैं ऐसा कहता हूँ कि वो सही रास्ता वही दिखा सकते हैं जो जिसको सही रास्ते की पहचान हो, जो सही रास्ता जानता है। तो सही रास्ता अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम जो रास्ते में भटक गए लोग हैं उनको सही रास्ता कैसे बताएंगे। इसलिए आज स्थिति यह है कि हमारे समाज में बहुत सारे अखबार धीरे धीरे बंद हो गए हैं, पत्रिकाएं बंद हो गई हैं और जो हमारे पुस्तकालय हैं कहीं कहीं वो उस तरह से नहीं चल रहे हैं। लोग पढ़ने का जो अभ्यास था लोगों को पहले से वो थोड़ा कम हो गया है। मेरी गुजारिश ये है कि लोग पढ़ें किताबें, एक दूसरे साथियों की किताबें पढ़ें, उनकी समीक्षा लिखें, लोगों को बताएं कि चंद्रमणि नगर में कोई
मनोहर आके रहते थे, जिन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के साथ इतिहास बनाने की शिद्दत के साथ पहल की। और उस तरह से विनोद आटे जी अब काम कर रहे हैं। और नागपुर में बहुत सारे हमारे साथी हैं, प्रोफेसर कवाड़े साहब हैं और बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं। हमारे विमल कीर्ति जी चले गए, वो उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है। और शेंडे साहब हैं, बहुत सारे साथी हमारे साथ रहे और हमने उनसे सीखा। मेरी बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मैं 2 बार प्रवज्जा ली है और सारनाथ में मैंने 4-5 महीने पहले ली थी। अभी दिल्ली में लगभग 20 दिन पहले प्रवज्जा ली। मैं पूर्व मेरा नाम मोहनदास नैमिष-राय है। मैं पत्रकार रहा हूँ, लेखक रहा हूँ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन में मैं चीफ एडिटर रहा हूँ। बहुत सारी नौकरियाँ की, छोड़ी, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारा ज्ञान मुझे मिला। उस ज्ञान को बांटने की इस समय मैं जरूरत समझता हूँ लोगों के बीच में। और मैं खुद ताउम्र ज्ञान लेने के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमें दूसरों से सीखना चाहिए, सिखाने की ज़रूरत कम करनी चाहिए साथियों। तो मैं इस समय चीवर मैंने पहना और पिछले लगभग 1-2 माह 3 माह से मैं बहुत सारे जगह गया, महाराष्ट्र में गया, कर्नाटक में गया और मेरे को ये एहसास हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है चीवर पहन के, कि जैसे तथागत मेरे बिल्कुल करीब हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन, दर्शन, वो मेरे बिल्कुल नज़दीक है, मेरे अंदर है। और मुझे लगता है कि वो